डियर स्टूडेंट, यह आपका मॉडल पेपर फर्स्ट है और यह सेक्शन सी ग्रामर का है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से पढ़ा, नोट किया और इसके बारे में अच्छे से समझा, तो आई होप कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करिए, अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए, सॉल्व करिए। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पूरे जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, पूरा एक साथ लेंगे तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको केवल सेक्शन सी ग्रामर का ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है सेक्शन सी है और क्या है, ये ग्रामर है। तो यहाँ पर जो सेक्शन सी है ग्रामर, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। और यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना यानी चुनना है। टू आंसर, जो आंसर सही हो, ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित क्वेश्चंस का। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन के आंसर कौन से सही हैं, वो वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट करना है, यानी उसे आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, समवन हु डैमेज से पब्लिक प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आपका ग्रामर का कौन सा क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको पहले भी है ना कई वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है समवन। समवन मीन्स यदि कोई, हो जो डैमेज कर दे, डैमेज मतलब नष्ट कर दे, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को। सार्वजनिक संपत्ति जैसे देख मान लीजिए, जैसे बस हो गया, है ना। अब बस पे क्या करते हैं, कोई एक थोड़ी नहीं बैठता है बस पे, कोई भी जो किराया देगा, जो भी पैसा देगा वो उस पर बैठ कर जाता और आता है। तो बस क्या है, आपका एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं कहीं पर कोई लफड़े, कोई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, बस पे ही तेल वगैरह का छिड़काव करके उस पर आग लगा देते हैं, या फिर किसी चीज़ से लेकर तोड़ फोड़ डालते हैं। तो इससे बताइए हानि या नुकसान किसका होता है ना, गवर्नमेंट का होता है, पब्लिक का ही होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह व्यक्ति जो सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता हो, नष्ट करता हो, बर्बाद करता हो, तो ऐसे में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसे क्या कहेंगे, है ना। जो व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करता हो, बर्बाद करता हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है सैक्रिफाइस। और जबकि सैक्रिफाइस मीन्स क्या होता है, त्याग या बलिदान। क्या होता है, त्याग या बलिदान। अब बताइए यहाँ पर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वो कोई त्याग या बलिदान तो दे नहीं रहा है। तो यानी ये हमारा ऑप्शन हो गया बिल्कुल गलत, है ना। ए ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर सेकंड ऑप्शन है आपका क्या, वैंडल। और वैंडल मीन्स क्या होता है, वैंडल मीन्स क्या होता है, बर्बर। क्या होता है, वैंडल मीन्स होता है बर्बर। और बर्बर मीन्स क्या होता है, आप लोग तो बर्बर मीन्स जानते ही नहीं होंगे। बर्बर मीन्स होता है सत्यानाशी, यानी जो गुंडागर्दी करता हो, है ना। क्या हो जाएगा, जो सत्यानाशी हो, यानी सभी चीज़ को नष्ट कर रहा हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है उसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वैंडल, यानी जो व्यक्ति
सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैंडल। क्या कहते हैं? वैंडल। वो कैसा व्यक्ति है? बर्बर है, सत्यानाशी है ना, गुंडागर्दी करने वाला है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम 4 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, सी, वेनियल। क्या दिया हुआ है? वेनियल। और वेनियल मीन्स होता है क्षम्य। क्षम्य मतलब जो क्षमा करने योग्य है। क्षम्य मतलब क्षमा। ओके। और फिर है आपका क्या, एक और ऑप्शन है स्टोइक। क्या है? स्टोइक। स्टोइक मीन्स क्या होता है? उदासीन। स्टोइक मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? उदासीन। तो जैसे कि मैं ऑप्शन आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 है क्या है? समवन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वैंडल। याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है अब यहाँ पर द फ्रेज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेज का, यानी फ्रेजल वर्ब का। किसका? आइडियम्स एंड फ्रेसेज, जो इसके 1-2 वीडियो में आपको पहले भी पढ़ाई हूँ। तो ये फ्रेजेज है, यानी फ्रेज का क्वेश्चन है। इसमें 2-3 वर्ड एक साथ मिल करके, है ना, तो एक नया अर्थ यानी एक नया मीनिंग देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज। एक ऐसा वर्ब जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाए और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर यानी मुहावरेदार वाली क्रिया। कौन सी क्रिया? मुहावरेदार वाली क्रिया। तो यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, द फ्रेज गेट रिड ऑफ मीन्स क्या होता है? फ्रेज है आपका, क्या फ्रेज है? गेट रिड ऑफ। मीन्स पूछ रहा है क्या होता है। तो जैसे कि पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गेट रिड ऑफ मीन्स क्या होता है। तो गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना। ओके। तो गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें से फ्रेजल वर्ब क्या है? गेट रीड ऑफ। और गेट रीड ऑफ जो है उसकी मीन्स होता है छुटकारा पाना। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 में देखिए पहला क्या है? टू डिस्पोज ऑफ समथिंग। जो समथिंग यानी कुछ वस्तु को डिस्पोज कर देता हो, है ना, उसको छोड़ देता हो, त्याग दिया हो, छोड़ दिया, उससे छुटकारा पा लिया हो। तो जैसे कि पहले ही ऑप्शन से पता चल गया है कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी हम जो 3 ऑप्शन और दिए गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। टू किल, मारना, समथिंग यानी कुछ वस्तु को, या फिर समवन किसी को। यहाँ पर गेट रीड ऑफ मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना। तो बताइए छुटकारा पाना का टू किल कैसे हो जाएगा? मारना तो होगा नहीं, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो, यानी गलत हो गया। फिर सी वाला क्या है? टू शो यानी शो करना, दिखाना। एक्सेप्टेंस स्वीकृति को। ऑफ समथिंग कुछ वस्तु ना। नेक्स्ट यानी कुछ वस्तुओं की जो स्वीकृति होती है उस चीज़ को दिखाना। तो यहाँ पर तो छुटकारा पा रहे हैं, तो यहाँ पे किसी चीज़ की स्वीकृति से तो हमारा कोई आंसर होगा नहीं, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट। फिर डी है टू गिव अवे। टू गिव अवे द थिंग यू लव, यानी डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होने वाला है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। टू डिस्पोज ऑफ समथिंग। समथिंग यानी कुछ वस्तु को डिस्पोज कर देना, यानी उससे बिल्कुल छुटकारा पा लेना। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? यानी जो ए ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, टू डिस्पोज ऑफ समथिंग। फिर देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया थर्ड।
इसमें देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सन्निम, यानी आपसे सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि द सन्निम ऑफ इम्ब्रेस से, किसका सन्निम बताना है, इम्ब्रेस का। और जब आपको मालूम होगा कि इम्ब्रेस मीन्स क्या होता है, तभी आप सही सन्निम बता पाएंगे। तो जैसे जो आपका इम्ब्रेस है, इम्ब्रेस मीन्स क्या होता है, गले लगाना, गले लगाना। तो जो इम्ब्रेस है, जब इम्ब्रेस मीन्स होता है गले लगाना, यानी कहने का मतलब जो कुछ भी है उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, यानी स्वीकार करना। तो फिर देखिए 4 ऑप्शन में से क्या होंगे हमारे ऑप्शन। यहाँ पर ए ऑप्शन है एक्सेप्ट करना, बी है आपका रिजेक्ट करना, और सी है डिस्टर्ब करना, और डी है एक्सक्लूड करना। ओके, तो यहाँ पर देखिए रिजेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। अब यहाँ पे गले लगा रहे हैं यानी स्वीकार कर रहे हैं, तो रिजेक्ट करना तो होगा नहीं। डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना, तो ये भी इसका सन्निम नहीं होगा, किसका, इम्ब्रेस का। एक्सक्लूज, एक्सक्लूज मीन्स होता है निकालना। यहाँ पर गले लगाने की बात है, निकालने की बात नहीं है, यानी डी ऑप्शन भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो यानी आपका जो थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और क्या है, एक्सेप्ट। इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को स्वीकार करना। इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है एक्सेप्ट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आई एम इल फॉर 2 डेज। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, फॉर 2 डेज, कब से, 2 दिनों से। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि विच वर्ड, कौन सा वर्ड आपको बताना है, सेंटेंस नहीं, वर्ड। इन दिस सेंटेंस, यानी इस पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड इज है एन इरर। इरर मीन्स क्या होता है, गलत, है ना। कौन सा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दिए गए हैं, क्या है आपका ऑप्शन, बोला आई एम गलत है। ए ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि क्या आई एम आपका गलत है। बी आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर जो है क्या वो रॉन्ग है। सी है आपका 2, और डी है आपका डेज। यानी ए ऑप्शन में आई एम, बी में फॉर, और सी में 2, और डी में है आपका डेज। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इरर है, यानी गलत है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर कौन सा गलत है। देखिए फॉर 2 डेज, ये सिंस फॉर यानी टाइमिंग, डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम का यूज़ कहाँ होता है टेंस में, जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ बीन, या फिर होते हैं हैव बीन, और तब इसमें जो है सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है। और या तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन, तब पर भी सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आई एम इल है, इसके साथ फॉर 2 डेज लगना क्या है, गलत है। ठीक है, तो यानी ये जो गलत है, तो जब ये तीनों एक साथ होते तब ना हम बताते कि ये गलत है। यहाँ पर देखिए फॉर अलग है, 2 अलग है, और डेज अलग है। अब अगर केवल फॉर को बोलेंगे कि ये गलत है, तो यानी फॉर गलत है, बाकी 2 डेज सही है। अगर हम 2 को बोलेंगे गलत है, तो यानी फॉर और डेज सही है। अगर हम डेज को बोलेंगे कि ये गलत है, तो यानी फॉर 2 सही है। इसलिए जब इसे अलग अलग दे दिया तो हम इसे इनकरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई एम, इसे गलत कर देते हैं। क्यों क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि यानी ये जो आपका फॉर 2 डेज है, ये आई एम वाले टेंस में नहीं लगेगा, इसलिए आई एम क्या है, गलत है। आई एम कौन सा टेंस है, यानी या तो आप इसे प्रेजेंट का सिंपल मानेंगे, यानी प्रेजेंट का क्या है, सिंपल, यानी
बिल्कुल प्रेजेंट का है केवल, ऐसे कहिए क्या है ये, बिल्कुल प्रेजेंट का है। तो जब ये बिल्कुल प्रेजेंट का है यानी जिसमें यूज किया गया है इज, एम और आर का, तो यहाँ पर केवल एम का यूज किया गया है, तो इसके साथ फॉर 2 डेज लगना क्या है, गलत है। तो यहाँ पर फॉर 2 डेज एक साथ दिया होता है तो हम उसे गलत कर देते, इसलिए आई एम यानी टेंस वाले को गलत कर देते हैं, यानी ए ऑप्शन जो है ये आपका इरर पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इरर, यानी इनकरेक्ट है, यानी गलत है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इसी तरह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एंटोनिम का। एंटोनिम मीन्स क्या होता है, सन्निम, जो अभी अभी इसके पहले मैंने आपको सन्निम बताया, तो वो क्या है, सन्निम, चाहे आप इसे सन्निम कहिए चाहे आप इसे सिनोनिम बोलिए, तो इसके मीन्स क्या होते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। कौन से, पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर देखिए सन्निम तो है नहीं, अब यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा है, एंटोनिम, और एंटोनिम मीन्स मतलब एंटी, एंटी मतलब उल्टा, यानी जस्ट उल्टा वर्ड, जिसे हम कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं, विलोम शब्द। तो यहाँ पर आपको बताना है एंटोनिम किसका, अप्रोच्ड का, यानी यहाँ पर अप्रोच्ड लिखा गया है और इस अप्रोच्ड का आपको बताना है एंटोनिम। तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि अप्रोच्ड मीन्स होते क्या हैं, तभी तो आप 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका अप्रोच दिया है, अप्रोच मीन्स होता है निकट आना, निकट आया या आना लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो गया निकट आना। अब कोई चीज़ अगर निकट आ रहा है तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जा रहा है, यानी दूर जा रहा है ना, उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, दूर जाना। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एडवांस, एडवांस मीन्स तो होता है आगे बढ़ना, एडवांस मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना। तो यानी ए ऑप्शन तो पहले ही क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन में देखिए क्या है, रिमूव्ड, रिमूव्ड मीन्स क्या होते हैं, रिमूव करना यानी हटाना, यानी गायब करना। तो यानी जो बी ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, वो डिपार्टेड, डिपार्टेड मतलब क्या होता है, जैसे डिपार्चर आप लोग पढ़े होंगे, डिपार्चर यानी प्रस्थान, यानी प्रस्थान का मतलब होता है जहाँ पे है वहाँ से दूर जाना। तो यहाँ पर ये देखिए यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में पूछा गया है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हम आपको और बताते हैं, यानी जो वर्ब ऐसा होता है जिसमें सेकेंड फॉर्म ईडी वाले होते हैं और थर्ड फॉर्म भी ईडी वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए काल, काल का सेकेंड क्या हो जाएगा, काल्ड, है ना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे, काल्ड। उसी प्रकार से फिनिश ले लीजिए, तो फिनिश का सेकेंड क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, और उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। तो यानी जो ईडी वाले फॉर्म होते हैं, है ना, जिसमें सेकेंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं यानी एक समान, तो वो कौन सा वर्ब होता है, उसे हम कौन सा वर्ब कहते हैं, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब, रेगुलर वर्ब, यानी वो रेगुलर यानी कंटिन्यू ऐसे ही आएगा, सेकंड पूछिए थर्ड पूछिए जो भी आप पूछेंगे सब में ईडी फॉर्म ही होता है। तो यहाँ पर देखिए जब ये आपसे क्वेश्चन अप्रोच्ड का पूछा है जिसमें ईडी फॉर्म में है, तो हम जो इसका एंटोनिम बताएंगे वो भी ईडी फॉर्म में रहेगा, इसलिए डिपार्ट का हमने क्या बता दिया यहाँ पर, डिपार्टेड। तो यानी जो सी ऑप्शन है ना, इसके मीन्स क्या होता है, दूर जाना, क्या होता है, दूर जाना मतलब प्रस्थान करना, दूर जाना। तो इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। और डी ऑप्शन जो दिया है रेस्टेड, रेस्ट तो आप जानते ही हैं, आराम करना, तो यानी डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होने वाला है, तो यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अब चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपका आ गया क्वेश्चन, चेंज एनी वन। आपको चेंज करना है कोई एनी वन, यानी कोई एक, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो भी निम्नलिखित सेंटेंस यानी वाक्य दिए गए हैं, टू इनडायरेक्ट स्पीच। किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी डायरेक्ट में दिया गया है और इनडायरेक्ट में आपको इसे क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप 9th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th में भी था, 10th 11th 12th, अब 12th में फिर सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके क्वेश्चन फिक्स है, एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो इसे इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से जो भी पढ़ाया गया उसे अच्छे से आपको रिपीट करना पड़े, तभी इसका क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और जैसे एक ए और एक बी। अब इन दो में से एग्ज़ाम में आपको कोई एक ही करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों सॉल्व करके बता देती हूँ। तो जैसे हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या, हिज फादर सेड, यानी उसके पिताजी ने, सेड मीन्स कहा, उसके पिताजी ने कहा, ब्रेवो, क्या कहा? उसके पिताजी ने कहा तो क्या कहा? शाबाश, यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर ये आपका डायरेक्ट का क्वेश्चन है और इसे आपको क्या करना है? इसका इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। तो देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, इसके क्या रूल हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे पहले हिज फादर है तो पहले आप क्या लिखेंगे? हिज फादर। फिर यहाँ पर जहाँ पर सेड लिखा गया है, अब यहाँ पर आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ पर हम क्या लिखें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्रेवो, है ना। और ब्रेवो के बाद देखिए एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा हुआ है ना, एक्सक्लामेशन चिन्ह। तो ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन से? यहाँ पर लिख देते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये है आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सेड के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड। तो यानी सेड के स्थान पे हमारा क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड। और ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स क्या होता है? शाबाशी देना, यानी बहादुरी या शाबाशी देना। यानी कहने मतलब जब कोई कुछ अच्छा काम करता है तो हम उसे क्या करते हैं? उसे शाबाशी देते हैं। कब? यानी जब कोई कुछ अच्छा करता है हम उसे शाबाशी देते हैं तो दुखी होकर नहीं, यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर देते हैं, यानी उसकी खूब हम प्रशंसा करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो इसलिए हम ब्रेवो एक्सक्लेम के साथ हम क्या जोड़ेंगे? विथ। अब प्रशंसा करने का क्या लिखेंगे? चाहे प्रेस लिखिए चाहे अप्लाउज लिखिए, चलिए हम यहाँ पर प्रेस ही लिख देते हैं। प्रेस मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, PRAISE, प्रेस यानी प्रशंसा करना। तो यहाँ पर आपका देखिए सिड और ब्रेवो तक हो गया। अब बीच में कंजक्शन वर्ड, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ कंजक्शन वर्ड क्या लगते हैं? दैट। ये कामा हटाने के लिए यहाँ पर कंजक्शन वर्ड क्या लग गए? दैट। अब यहाँ पर बताइए, ये जो आपका यू है ये कौन सा पर्सन है? यू आपका सेकेंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास जाता है ना। लेकिन जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसके भी एक रूल होते हैं। जब आपको क्वेश्चन मिल जाए सेकेंड पर्सन का और ऑब्जेक्ट ना दिया हो
तो थर्ड पर्सन किसका, थर्ड पर्सन का हम ऑब्जेक्ट अपने आप ही बना लेते हैं। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, ही, सी, इट, दे, नेम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। तो जब ये थर्ड पर्सन के हैं तो यानी हम यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सेट के बाद हिम, मान लो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हिम। अब यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिए। यहाँ पर जहाँ पर मैंने डार्क किया यहाँ पर मान लो हमने ऑब्जेक्ट क्या रख दिया, हिम। तो यानी ये जो यू है, ये यू जाएगा हिम के पास और उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। क्या हो जाएगा, ही। फिर यहाँ पर हैव है तो हैव को चेंज करते हैं किस में, हैड में। फिर यहाँ पर देखिए सिक्योर्ड लिखा है तो हम लिखते हैं सिक्योर्ड। फिर यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डिस्टिंक्शन। फिर यहाँ पर लिखा है इन 3 सब्जेक्ट तो यहाँ पर लिख दीजिए इन 3 और यहाँ पर लिख दीजिए आप सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यानी ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपका क्वेश्चन था ए वाला, वो आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया। दिखने में थोड़ा सा यहाँ पे पुअर लग रहा है लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए, मेरे साथ साथ इसे नोट करेंगे तो समझ जाएंगे, एक साथ पूरा देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। फिलहाल एक बार हम यहाँ पे बोल देते हैं, पहले क्या रहेगा, हिज फादर का हिज फादर, सेट के स्थान पे एक्सक्लेम्ड, ब्रेवो को देखकर विथ प्रेस, कंजक्शन वर्ड दैट, यू सेकेंड पर्सन, यहाँ ऑब्जेक्ट हमने रखा हिम तो यू आया हिम के पास तो इधर हो गया ही, हैव का हो जाएगा हैड, सिक्योर्ड वही रहेगा, डिस्टिंक्शन वही रहेगा, इन 3 सब्जेक्ट्स वही रहेगा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा जो दिया है बी वाला, इसमें क्या है, द टीचर, तो द टीचर का हम द टीचर ही लिखेंगे। सेट टू के स्थान पे क्या लिखें, अब ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वाई लिखा हुआ है और यहाँ देख लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, यानी ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव। अगर इंट्रागेटिव फर्स्ट है तो सेड या सेड टू के स्थान पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड और कंजक्शन वर्ड इफ़ आर वेदर लगेगा। और अगर मान लीजिए इंट्रागेटिव सेकंड है तो सेड या सेड टू का आस्क्ड या इंक्वायर्ड हो जाएगा और कंजक्शन वर्ड वही WH वाला ही रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इंट्रागेटिव सेकंड है यानी WH फैमिली वाला है, तो कैसे लगाएंगे, द टीचर का द टीचर, सेट टू के स्थान पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड, फिर मी वेरी एंग्रीली, फिर यहाँ पर कंजक्शन वर्ड यही रहेगा वाई, यानी ये कामा हटाएंगे और कंजक्शन वर्ड क्या लिखेंगे, वाई। फिर हम असर्टिव सेंटेंस में लगाते हैं इसलिए हैव इधर जाएगा, यू इधर आएगा, तो यू सेकेंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन कहाँ आएगा, मी के पास, तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी का क्या हो जाएगा, आई, है ना, यू के स्थान पे क्या हो गया, आई। और फिर हैव का क्या हो जाएगा, इधर हैड, फिर कम का कम रहेगा, यहाँ पर फुल स्टॉप। इतना हो गया। फिर इसके बाद देखिए इसमें आगे जोड़ा हुआ है हैव आई नॉट टोल्ड यू, है ना, यानी डायलॉग वाले क्वेश्चन है। तो डायलॉग में क्या है, 2-2 3-3 4-4 सेंटेंस एक साथ ही दिया रहता है, तो एक सेंटेंस तो आपका कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा वाला है हैव से स्टार्ट, तो जब हम उसी सेंटेंस में हम और आगे कुछ ऐड करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, पहले यानी टीचर ने कहा है तो टीचर के लिए हम यहाँ पे पहले फिर लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही। और फिर अब आगे कह रहे हैं उसके आगे और उन्होंने कुछ कहा था इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्दर, क्या लिखेंगे, फर्दर।
फर्दर मीन्स होता है आगे, एडेड, एडेड मीन्स और आगे बढ़ाते हुए, जोड़ते हुए उन्होंने कहा। अब क्या कहा है ध्यान दीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद बताइए यहाँ इंट्रागेटिव फर्स्ट में है, तो इंट्रागेटिव फर्स्ट में जो कंजक्शन वर्ड होता है यहाँ पर कामा को हटाने के लिए तो क्या लगाते हैं, इफ़ आर वेदर, तो यानी इफ़ लगा दिए। अब हैव इधर जाएगा, है ना। अब आई इधर आएगा, तो आई फर्स्ट पर्सन, तो आया किसके पास, फिर टीचर के पास आया, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही, यानी ये वाला इधर हो जाएगा और हैव इधर हो जाएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन, तो आया टीचर के पास, तो यहाँ पर हो गया क्या, ही। और हैव इधर आया तो हो जाएगा क्या, हैड। फिर नाट का नाट लिखेंगे, टोल्ड। अब यू कौन पर्सन, सेकंड फिर आया मी के पास, तो यू के स्थान पे क्या हो जाएगा, मी। फिर नेवर, टू, सी। योर कौन सा पर्सन, फिर सेकंड आया मी के पास, तो जैसे यू का पजेसिव योर होता है वैसे मी के पास आया तो मी का पजेसिव क्या होता है, माई, इसलिए योर के स्थान पे क्या हो जाएगा, माई। फिर हो जाएगा फेस अगेन, फुल स्टॉप। तो यानी ये जो है आपका 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दिए गया था ना, 2 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें, तो एक आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चन आपको ना पूरे रूल पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फिर यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आ गया और जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जैसे कि सिंथेसिस वाला लेसन हम आपको पढ़ाए हुए हैं, है ना। सिंथेसिस का क्वेश्चन है जिसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और 3 प्रकार में से कोई 2 आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे इस मॉडल में कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस पूछा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका वीडियो जो है 32 मिनट का हो गया है। अगर इससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो यहीं पर रोक देते हैं और फिर इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अगर सेक्शन सी में पूरा सॉल्व कराऊंगी तो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो फिर इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।